नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पंजाब में जो माहौल बिगड़ा हुआ है, पंजाब में दहशत का माहौल है। हिंदू नेता सुधीर सूरी की सरेआम हत्या कर दी गई गोली मारकर। और उनका कसूर केवल इतना था कि वो हिंदू देवी देवताओं की बेअदबी के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किए हुए थे। बात अमृतसर के गोपाल मंदिर की है, जिसके सामने वो अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। और इस बात का वो पूरा मैटर था, जहां पर कुछ खंडित मूर्तियां थी जो ऐसे ही रोड पर पड़ी हुई थी, जो कूड़े कचरे के बीच में पड़ी हुई थी। लोग उसे रौंदते हुए चले जाते थे और ये हिंदू देवी देवताओं का एक बहुत बड़ा अपमान था। और इस अपमान के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया हुआ था। लेकिन कुछ सिख समुदाय के लोग हैं, कुछ खालिस्तानी लोग हैं, जो अपने गोल्डन टेम्पल में बेअदबी होने पर, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, जो अपने धार्मिक ग्रंथ से छेड़छाड़ के ऊपर जो है लोगों को मारने पर आ जाते हैं। और वही ऐसे कुछ खालिस्तानी लोग हैं जिन्होंने सरेआम सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें उनके सीने पर 2 गोलियां लगी। अस्पताल जाते जाते रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ये बढ़ता हुआ आतंकवाद है खालिस्तानी का, और ये केजरीवाल की साजिश है कि जरूरी हो गया है पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि पंजाब जो है वो सीमा का इलाका है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना क्यों चाहिए? बॉर्डर स्टेट की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथ में क्यों होनी चाहिए? दोस्तों, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह बार बार बैठक कर रहे हैं, डीजीपीओ के साथ बैठक कर रहे हैं, तमाम तरीके के बड़े बड़े लोगों के साथ। और उन राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ भी कई बैठकें करी हैं जो सीमावर्ती इलाके में है। लेकिन अभी तक स्थिति नहीं सुधरी है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई हुई है। और आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी लिटपिटी है, इतनी लुंज है कि जहां पर खालिस्तानियों का जो मनोबल है वो इतना बढ़ता जा रहा है जितना देश की सेना का भी नहीं है। और जिस तरीके से खालिस्तानियों का समर्थन कर करके आम आदमी पार्टी ने सरकार में पैर जमाया है, उससे ये शक जो है चौथी सीढ़ी पर पहुंच जाता है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल, क्या सच में खालिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या सच में जिस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया था कुमार विश्वास के सामने कि यदि खालिस्तान बन जाता है तो वो पहले प्रधानमंत्री उस देश के होंगे, क्या वो सच में है? कुमार विश्वास ने ये बहुत विश्वास के साथ केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया था। क्या वो आरोप सच होता साबित दिखाई दे रहा है? हालांकि बाद में पंजाब में सरकार बनने के बाद कुमार विश्वास के ऊपर आरोप लगाए गए, केस दर्ज कराए गए। इतना ही नहीं, बल्कि पंजाब पुलिस उनके दरवाजे तक भी पहुंच गई, लेकिन कोर्ट में केजरीवाल को और पंजाब की पुलिस को मुंह की खानी पड़ी, फटकार लगी। कुमार विश्वास बाइज्जत बली कर दिए गए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कुमार विश्वास के लगाए गए आरोप जो है वो सच में सच साबित होते हैं? जो कुमार विश्वास के आरोप थे उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी, क्योंकि बातें हवा में नहीं की जाती। खालिस्तानी नेता हैं, ऐसे कई सारे नेता हैं खालिस्तानी जिनसे केजरीवाल के मिलने की कई सारे सबूत भी सामने आए, लेकिन सरकार के पास अभी तक इस तरीके के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि जिनके बिना पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। क्योंकि वो जो सारे नेता थे वो सभी बेल पर बरी हुए थे, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलना कोई भी गुनाह नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए पंजाब में जो स्थिति है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। सुधीर सुरू की हत्या एक नई उदाहरण है। सुधीर सूरी की हत्या, जिस हत्यारे ने उन्हें गोली मारी है, उसका कहना है वो सुधीर सूरी को पहले से नहीं जानता था। आदमी का नाम संदीप सिंह, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने बार बार ये बात कही है कि मैं एक कपड़े की दुकान चलाता हूँ। और जो कुछ पिक्चर्स बरामद की गई हैं उसके पास से, उसमें हिंदू नेताओं को टारगेट किया गया है। ये पहला केस नहीं है जहां पर पंजाब में इस तरीके से दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी हो। पहले तमाम तरीके के हॉकी प्लेयर्स, उसके बाद मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, और अब सुधीर सूरी, जो हिंदू धर्म के लिए अपना जो है प्रदर्शन कर रहे थे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे हमें ऐसे सबूत मिले हैं जहां पर हिंदू नेताओं के पिक्चर्स के आगे टिक और क्रॉस लगाए हुए हैं।
जिस तरीके से पंजाब में हिंदू नेताओं की हत्या हो रही है, ये वही स्थिति है जैसे कि जम्मू कश्मीर में थी। क्योंकि कहीं आतंकवादी, जो आतंकवाद होता है, अलगाववाद होता है, जिसकी बू आती है उसके लिए हंगामा खड़ा किया जाता है, तो उसमें एक ही पैटर्न होता है। पंजाब में जब खालिस्तान की जब मांग उठी थी, भिंडरेवाले का जब खौफ था, तब भी सेम वही रणनीति अपनाई गई थी पंजाब में हिंदू नेताओं की हत्या के लिए। हिंदू पुलिस अधिकारी की हत्या की गई थी, तमाम तरीके की हत्याएं की गई थी, सरेआम दिन दहाड़े बैंकों में डकैती की गई थी, हिंदुओं को धमकी दी गई थी कि बाहर निकल जाइए। इस हत्या के पीछे, खौफ फैलाने के पीछे केवल एक ही रणनीति थी, मोटिव था कि यदि पंजाब से हिंदू भागेंगे और पंजाब में हिंदुओं की हत्या होगी, तो उसके खिलाफ पंजाब से बाहर जो है सिखों के ऊपर हिंदुओं का हमला होगा, जिसके कारण पंजाब से हिंदू भागेंगे और दूसरे क्षेत्रों से जो है सिख भाग भाग कर पंजाब आएंगे, जिससे पंजाब टोटली सिख राज्य बन जाएगा, सिख बहुल क्षेत्र बन जाएगा। और ये पूरी रणनीति थी जहां पर खालिस्तान की मांग उठाना सामान्य तरीके से बहुत मजबूत हो जाएगी। तो ये पूरी रणनीति थी जो आज फिर से अपने आप को दोहरा रही है। पूरा के पूरा पंजाब खालिस्तानी समर्थक हो जाएगा। आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी तो यही हुआ था। जम्मू कश्मीर की जो रणनीति थी, उसमें उसमें क्या था, जम्मू कश्मीर में हुआ क्या था, वहां पर आतंकवाद फैले, पाकिस्तान ने समर्थन किया था और धीरे धीरे वहां पर रणनीति ये बनाई गई, हिंदुओं को टारगेट किया गया। सबसे पहले यहाँ से हिंदुओं को भगाइए। यदि किसी गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों की आबादी रहेगी, तो आतंकवाद को जो है शरण देने वाले मुसलमानों के खिलाफ जो है हिंदू कार्यवाही कर सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं। तो इस तरीके से रणनीति बनाई गई पंजाब में, जहां पर हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया, हिंदुओं की टारगेट किलिंग बनाई गई, क्योंकि उनकी रणनीति विफल हो जाएगी पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को शरण देने वाली। तो जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा, तो उस समय हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा, हिंदुओं के खिलाफ ऐसी ऐसी मुहिम चलाई गई, घर में घुस घुस कर हिंदुओं को मारा गया, कि वहां से कश्मीरी हिंदू जो है भागकर घाटी छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले गए, कुछ जम्मू में, कुछ दिल्ली में और कुछ बड़े बड़े शहरों में चले गए। तो इस तरीके से ये पूरा मोटिव काम करता है, ये पूरा चार्ट काम करता है, और वहां पर मुसलमानों का साम्राज्य बनाना था। और हुआ भी यही, घाटी का पूरा क्षेत्र सिर्फ मुसलमानों से भरा रहा, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को, सेना को, पुलिस को वहां पर कोई प्रूफ नहीं मिल पाता था कि किस गांव में आतंकवादियों ने शरण ली हुई है, कितने आतंकवादी कितने घर में छुपे हुए हैं। तो दोस्तों यही स्थिति पंजाब में बनाने की कोशिश कर रही है, यही स्थिति बन रही है, क्योंकि खालिस्तान की मांग शुरू से उठ रही थी, लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है, पंजाब में चुनाव लड़ते लड़ते उन्होंने सीधे तौर पर खालिस्तानियों से संपर्क बनाना शुरू किया था। और खालिस्तानियों से संपर्क का नतीजा था कि जैसे ही 2017 में 17 में उन्होंने चुनाव लड़ा, तभी उस समय उन्होंने खालिस्तानी नेताओं से संपर्क किया, और 22 में जब पंजाब का चुनाव हो रहा था, उस समय टोटली खालिस्तानियों का समर्थन उन्हें मिलने लगा। और यही समर्थन जो है उसका रिजल्ट ये रहा कि केजरीवाल की सरकार बन गई, और पाकिस्तान से सीधे तौर पर खालिस्तानियों को मदद भी मिल रही थी। यदि हम पिछले 2-3 महीनों की घटनाओं को देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन बढ़े हैं, हिंदू मंदिरों पर हमले बढ़े हैं, तमाम तरीके की चीजें, हिंदुओं के खिलाफ जो हत्याओं की साजिश रची जा रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा टारगेट है खालिस्तानी समर्थकों की जो है संख्या बढ़ाना, हिंदुओं को वहां से उसी तरह भगाना है जिस तरीके से कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भगाया गया। दोस्तों सुधीर सूरी की हत्या ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से बड़े बड़े ऐसे हमले हो चुके हैं। इससे कुछ समय पहले अप्रैल में इससे भी बड़ी घटना हुई थी, पटियाला के काली माता मंदिर पर कितना बड़ा हमला हुआ था, ये हम सभी ने देखा। ये हमला क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर जो खालिस्तानी समर्थक नारे लगा रहे थे, खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उसके खिलाफ हरीश सिंगला ने, जो बाला साहब ठाकरे शिवसेना के नेता है, वहां के शिवसेना के, उन्होंने खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च का जो है एक ऐलान किया था। जब ये मार्च चल रहा था,
तब वहां पर ट्रक में भर भर कर खालिस्तानी समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। जिस तरीके से उन्होंने उन रैलीकर्ताओं पर हमला किया था और साथ ही साथ काली माता मंदिर पर भी हमला किया था, जो शर्मसार हरकत थी। माँ के मंदिर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की थी, तलवारों से जो है मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की थी, और ये इतना भयावह हमला था, इतना भयानक हमला था। सड़कों पर नंगा नाच चल रहा था, सड़कों पर हिंसा अहिंसा का, सड़कों पर जिस तरीके से नंगा नाच चल रहा था, खालिस्तानियों ने सोच लिया है जितना भी हो सके हिंदुओं में दहशत पैदा करो, ताकि हिंदू यहाँ से भाग जाए, जम्मू कश्मीर की तरह पलायन कर ले, जिस तरीके से कश्मीर में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। और ये पूरी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जम्मू कश्मीर की तरह पंजाब में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि भगवंत मान अपने अपने राज्य की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। केवल केजरीवाल और भगवंत मान राजनीति कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। जब पंजाब आज जल रहा है, झुलस रहा है, और केजरीवाल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पंजाब में गुजरात में जो है अपने प्रचार कर रहे हैं चुनाव के, आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो भी इस बात से परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के अमृतसर के विधायक कुंवरवीर प्रताप ने यह कहा है कि अगर केजरीवाल और भगवंत मान जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं बाहर के प्रदेशों में, उससे यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। वो किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो वो लोग उठा रहे हैं। वो फैसला नहीं ले सकते विधायक, लेकिन सवाल उठा रहे हैं पार्टी के विधायक। उनके मन में नाराजगी है कि यहाँ पर खालिस्तान का समर्थन बढ़ता जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कर क्या रहे हैं। क्योंकि पिछली सीबीआई रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि लगातार जो हिंदू नेताओं की हत्या हो रही है, आरएसएस संघ के, जो हिंदू तख्त के, जो शिवसेना के नेताओं की हत्या हो रही है, उनके ऊपर गोलीबारी हो रही है, ये पूरा के पूरा खालिस्तानी नेटवर्क जो है जुड़ा हुआ है, तार जुड़ी हुई है दूर दूर तक। यहाँ पर हिंदुओं में खौफ पैदा करना चाहते हैं। ये कोई नॉर्मल स्थिति नहीं है, ये हिंदुओं की हत्याओं के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार लोगों के लिए जो है सीबीआई की टीम बनाई गई थी, उसकी टीम की रिपोर्ट है। अब केजरीवाल और भगवंत मान कब करेंगे और क्या करेंगे, जब परिस्थिति पंजाब की बहुत ज्यादा बदतर हो जाएगी, कब वो एक्शन लेंगे। खैर वो कभी भी ले, लेकिन खबरों का सिलसिला आपके लिए कभी नहीं रुकेगा। देखते रहिए थिंक टैंक। नमस्कार।